सियासत जो है वो इमरान खान का नाम है। पाकिस्तान की सियासत इमरान था, इमरान है, इमरान ही होगा इंशाअल्लाह। नवाजी दौर का जो इंटीरियर मिनिस्टर था उसने कहा कि साइफर गुम नहीं हुआ, उसने कहा ना कि नहीं कहा। और फिर ये किन लोगों ने ये कहा हुआ है कि साइफर नहीं, वो कागज़ लहराया था। तो साइफर तो है ही नहीं मसला, मसला सियासत है। और सियासत जो है वो इमरान खान का नाम है। पाकिस्तान की सियासत इमरान था, इमरान है, इमरान ही होगा इंशाअल्लाह। अटक में ट्रायल होगा। अब जो आज ये गए हैं अटक में जाकर उनको जुडिशल रिमांड पे रखा है, आज तो हमें समझ आती है, जो पुराना था हमें समझ नहीं आई। अब उस हवाले से बहरहाल आज शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया, उसकी भी दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल कर दी है। इंशाल्लाह उसका भी 2 तारीख को ही डिसाइड होगा और इकट्ठे डिसीजन होगा कि ये वैसे तो हमारी नज़र में ये काबिल ज़मानत जुर्म है और इसको तो पहले दिन ज़मानत मिल जानी चाहिए थी। इसकी मैक्सिमम सज़ा ही 2 साल है। लेकिन ये जो फाशिस्ट हुकूमत ने तरीक़ा वारदात अडॉप्ट किया था, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही थी, अफसोस से कहना पड़ता है कि ये केयर टेकर सेटअप भी उसी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किए हुए है। हालांकि इनको चाहिए था कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, जो ये मुल्क बेआइन हो चुका है, ये मुल्क में आकर के कोई बेहतरी की तरफ लेके जाएं, इस मुल्क को ट्रैक पे चढ़ाएं, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आगे आए, जो लोगों की मुंतखब नो अभी बाबा रहमान मीडिया से बात कर रहे थे। सर ये बताइएगा, एक तो खान साहब का जिस्मानी रिमांड होता है मुलजिम का सबसे पहले, उसके बाद जुडिशल होता है। ये एकदम से नोटिफिकेशन आया कि जुडिशल रिमांड पर 30 अगस्त तक है और आज मजीद 13 अगस्त तक उसमें तोसी होगी, 13 सितंबर तक। क्या कहेंगे, ये रूल कैसा कानून है सर? देखें, जब तक के मुलजिम को पेश ना किया जाए, ना जिस्मानी रिमांड होता है ना फिज़िकल रिमांड होता है। हम तो बहरहाल ये समझने से कासिर हैं कि जो पिछला फिज़िकल जुडिशल रिमांड का हुक्म था जज साहब का, वो कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, कहाँ पर हुआ। ये तो कल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अटक में ट्रायल होगा। अब जो आज ये गए हैं अटक में जाकर उनको जुडिशल रिमांड पे रखा है, आज तो हमें समझ आती है, जो पुराना था हमें समझ नहीं आई। अब उस हवाले से बहरहाल आज शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया, उसकी भी दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल कर दी है। इंशाल्लाह उसका भी 2 तारीख को ही डिसाइड होगा और इकट्ठे डिसीजन होगा कि ये वैसे तो हमारी नज़र में ये काबिल ज़मानत जुर्म है और इसको तो पहले दिन ज़मानत मिल जानी चाहिए थी। इसकी मैक्सिमम सज़ा ही 2 साल है। लेकिन ये जो फाशिस्ट हुकूमत ने तरीक़ा वारदात अडॉप्ट किया था, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही थी, अफसोस से कहना पड़ता है कि ये केयर टेकर सेटअप भी उसी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किए हुए है। हालांकि इनको चाहिए था कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, जो ये मुल्क बेआइन हो चुका है, ये मुल्क में आकर के कोई बेहतरी की तरफ लेके जाएं, इस मुल्क को ट्रैक पे चढ़ाएं, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आगे आए, जो लोगों की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत हो, उसके ज़रिए मसाइल हल हों। जब ये गैर यकीनी की कैफियत बाकी रहेगी तो इस मुल्क में न सिर्फ ये कि माशी तबाही आएगी, बल्कि उससे सियासी अबतरी होगी, उससे अफरा तफरी होगी, उससे इंतशार होगा। उसका फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान है आपके 25 करोड़ अवाम को, आपके तमाम उन इदारों को जिनकी साख इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आज कोई शख्स इदारों के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। ये जो अदम एतमादी का माहौल है रियासत और अवाम के दरमियान, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और वो तभी मुमकिन है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन 90 डेज़ में कराएं, इस जबर और खौफ की फ़िज़ा को ख़त्म करें। सर एक बताएं, मुख्तलिफ तजियाकार ये कहते हैं कि जब तक फैसला करने वालों ने फैसला ना किया इमरान खान तब तक जेल में ही रहेंगे। जैसे तहरीक इंसाफ के लाहौर में रहनुमा जुडिशल रिमांड पर पिछले 4 महीनों से जेल में है,
तो लंबे अरसे तक इमरान खान को रखने का कोई प्लान है, और कौन है ये सब कुछ जो मैनेज कर रहा है? क्योंकि अब निगरान जो वजारत इंसाफ और कानून है उसने भी तैयारी कर ली है कि हमने साइफर केस को लड़ना है। देखें, आपके बकौल वो सिस्टम है, आपके बकौल वो लोग हैं, मुख्तदर लोग, जो जब तक वो नहीं चाहेंगे बाहर नहीं आएंगे। ये हमारे मीडिया वाले दोस्त भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बैठ के मेरे साथ बात करते हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। हम ये कहते हैं कि अदलिया को आज़ादाना फ़ैसले करने चाहिए, इदारों को कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए, इसलिए कि ये तर्ज़ अमल ये किसके ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर रहा है? ये नफ़रत आपके मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत हो रही है। आपके ऊपर पब्लिक का, इदारों के ऊपर, मुल्क के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है। उसका नुकसान आपके अपने मुल्क को, आपके इदारों को है। इसलिए मैं नहीं समझता कि सिस्टम जो है, मैं नहीं समझता हमारे मुल्क के वो मुक़्तदर लोग जो इसमें फ़ैसले करने के मजाज हैं कि आज एक शख्स की नफ़रत में मुल्क को, 25 करोड़ आवाम को और तबाही के दहाने पे पहुंचा के उसको गड़े में खोद दें। ये नहीं हो सकता। अगर मुल्क की बका रखनी है, मुल्क की सालमियत रखनी है, मुल्क को बचा के रखना है, 25 करोड़ आवाम को हुकूक देने पड़ेंगे। आपको एक शख्स की नफ़रत पे इतना आगे नहीं जाना पड़ेगा ताकि आपका मुल्क बच जाए, आपके 25 करोड़ आवाम को सुख मिले। आपने माजी से सबक सीखा होता तो आज ये हालात हम ना देख रहे होते। 60s एंड 70s में आपने क्या देखा? हमने कहा शेख मुजीबुर्रहमान गद्दार है, हमने इसको नहीं आने दिया, नहीं आने देना। नुकसान क्या हुआ? नुकसान आपको ये हुआ कि आपका मुल्क दो लख्त हो गया। आपने, आपके मुख्तदर तबकों और हलकों ने या कुछ लोगों ने ये कहा कि फातिमा जिन्ना गद्दार है, तो उसका अंजाम हमें क्या मिला? आज ये गद्दारी के फतवे बांटना बंद करें। आज आवाम को फ़ैसले करने दें। आवाम जब तक फ़ैसले अपने हाथ में नहीं लेगी वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी। इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ 2 तारीख को इमरान खान के साइफर केस में ज़मानत के लिए जो समाअत होनी है मुकर्रर है तारीख, खान साहब रिहा हो जाएंगे या ये ज़मानत किस तरह हो जाएंगे? मैं होपफुल हूँ कि 2 को वो रिहा हो जाएंगे। बाकी तमाम केसेस में तो ऑलरेडी हम बेल पे थे, उसके लिए भी हमने प्रोटेक्टिव बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दिया है। मैं होपफुल हूँ कि 2 को इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएंगे। बाकी केसेस में उनकी जो ज़मानत खारिज हुई है 26 के करीब केसेस में, उसके लिए कोई लाहे अमल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बनाए? देखें, वो ज़मानत पे थे जिस वक्त उनकी वो अदम पैरवी खारिज हुए। अदम पैरवी खारिज का मतलब ये है कि वो पेश नहीं हुए। वो पेश तो होना चाहते थे, कोई इट वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, क्योंकि वो तो ज़ाहिर अटक जेल में थे, वो कैसे पेश होते। उसके लिए प्रोटेक्टिव बेल के लिए हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर लिया है और हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह वहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा और हर एक केस में अलग अलग हमें बेल पटिशन करने की ज़रूरत और नौबत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।